बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम मैथ 10th यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट द प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मंदरजा ज़ैल मुसावातों को मियारी फॉर्म में लिखिए और प्योर दो दर्जी मुसावात की निशानदेही करें। फर्स्ट जूज है x plus 7 into x minus 3 is equal to -7। हम इस ब्रैकेटों को खोलेंगे। पहले x इस सारी रकम से ज़रब खाएगा, फिर 7 इस सारी रकम से मल्टीप्लाई होगा। x into x minus 3 plus 7 into x minus 3 is equal to -7। x into x, x square, x into 3 minus 3x, 7 into x, 7x प्लस माइनस माइनस 7 3s are 21 is equal to -7। x स्क्वायर 7 में से 3 माइनस हुआ तो प्लस 4x माइनस 21। ये प्लस 7 और इधर भी प्लस 7 कर देंगे। 7 7 से कट के 0 हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ये जवाब आ जाएगा। ये दो दर्जी मुसावात की मियारी फॉर्म है। इट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकंड जो है x स्क्वायर प्लस 4 over 3 माइनस x over 7 इज इक्वल टू 1। नीचे वाली दो रकमें 7 और 3, इनका हम एलसीएम ले लेंगे, 21 आ जाएगा। 21 के साथ हम इस रकम को भी इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 21 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 over 3 माइनस 21 इंटू एक्स ओवर 3 x over 7 is equal to 1 into 21। 3 7s are 21। 7 x square plus 4 minus 3x। 21 1s are 21। 7 को अब सारी रकम से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7x square plus 7 4s are 28 minus 3x is equal to 21। अब 21 को माइनस कर देंगे दोनों तरफ, ये कट के 0 हो जाएगा। 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 21 माइनस 21 इज इक्वल टू 21 माइनस 21। 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये भी दो दर्जी मुसावात की मियारी फॉर्म है। इट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थर्ड जो पार्ट है x ओवर x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 6। इसके नीचे है x और x प्लस 1। हम इसका एलसीएम ले लेंगे, x इंटू एक्स प्लस 1। अब इस एलसीएम से हम इसको भी तीनों रकमों को अलग-अलग मल्टीप्लाई कर देते हैं। x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स ओवर एक्स प्लस 1 प्लस x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू ये वाली रकम x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 6 x इंटू एक्स प्लस 1। x प्लस 1 x प्लस 1 से कट जाएगा, x ज़रब x x स्क्वायर हो जाएगा। x x से कट जाएगा, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 x प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। 6 x इंटू एक्स प्लस 1 6x स्क्वायर प्लस 6x। इसका स्क्वायर हम खोल लेंगे, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये इसका हमने स्क्वायर खोल लिया। अब एक्स स्क्वायर वाली रकम इकट्ठी कर लें। एक्स स्क्वायर प्लस ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस ये 6x स्क्वायर इधर था, 6x स्क्वायर इधर आकर ये माइनस 6x स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा। ये तीनों रकमें जब हम हल कर लेंगे, अब 2x इधर से माइनस 6x हो जाएगा। इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस 6 माइनस 4x हो जाएगा। प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये पहली रकम में माइनस की अलामत है, हर रकम को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। -1 इंटू माइनस 4x स्क्वायर माइनस 1 इंटू माइनस 4x प्लस -1 इंटू 1। तो ये माइनस माइनस प्लस 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x माइनस प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन आखिर पे स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगी 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये दो दर्जी मुसावात की मियारी फॉर्म है। इट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फोर्थ पार्ट है x
प्लस 4 ओवर x माइनस 2 माइनस x माइनस 2 ओवर x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसके नीचे x और x माइनस 2, इनका हम एलसीएम ले लेंगे, x इंटू एक्स माइनस 2। इस एलसीएम से हम इसको हर रकम को ज़रब दे देते हैं, x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 4 ओवर x माइनस 2 माइनस, ये फिर एलसीएम है x इंटू एक्स माइनस 2, ये वाली रकम आ जाएगी x माइनस 2 ओवर x, ये प्लस 4 और वो एलसीएम आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x माइनस 2 से कट गया, x इंटू एक्स प्लस 4 माइनस x से कट गया, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4x x माइनस 2। अब इसको ब्रैकेट खोल दें, x इंटू एक्स स्क्वायर 4x माइनस x माइनस 2 का स्क्वायर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ये प्लस 4x स्क्वायर प्लस माइनस 4 2 आर 8x इज इक्वल टू 0। अब ये ब्रैकेट खोल देंगे, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x प्लस माइनस 4 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस का और ये मनफी का आपस में ये दोनों कट गए, 4x 8x माइनस के 8x के कट गया, हमारे पास अब बच गई रकम 4x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 4 दोनों में से कॉमन है, x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको भी डिवाइड 4 कर देते हैं, इसको भी डिवाइड 4 कर देते हैं, 4 4 से कैंसिल हो गया, x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो क्वेश्चन में पूछ रहा था कि कौन सी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, प्योर दो दर्जी मुसावात है। 5 पार्ट्स है इसका, x प्लस 3 ओवर x प्लस 4 माइनस x माइनस 5 ओवर x इज इक्वल टू 1। नीचे x प्लस 4 दो रकमें हैं, एलसीएम x इंटू एक्स प्लस 4। इस एलसीएम से हम इसको तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, x इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3 ओवर एक्स प्लस 4 माइनस x इंटू एक्स प्लस 4 x माइनस 5 ओवर x इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स प्लस 4। x प्लस 4 से इसमें कैंसिल हो जाएगा, बाकी बच जाएगा x इंटू एक्स प्लस 3 माइनस x से कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 4। इसको मल्टीप्लाई कर दें, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस, ये पहले x इस सारी रकम से x इंटू एक्स माइनस 5 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 4x माइनस 4 से मल्टीप्लाई होगा, ये x जरब x स्क्वायर प्लस 4x, इसको मल्टीप्लाई करें, x इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 4 5 आर 20। अब ये आपके पास मिल गई एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x प्लस 20 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x। एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया, बाकी रकम बच गई 3x प्लस 5x प्लस 4x प्लस 20 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब हम इसको इकट्ठा कर लेते हैं, देखिए 5 और 3 8x माइनस 4x बच जाएगा। इन तीनों रकमों को जब सॉल्व करेंगे तो 4x बच जाएगा प्लस 20 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x। जी अब सारी रकमों को इसी तरफ ही ले जाएं, एक्स स्क्वायर उधर प्लस का है, इधर आकर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4x, इधर प्लस का 4x है, इधर आकर माइनस 4x हो जाएगा, प्लस 20 इज इक्वल टू 0। प्लस 4x माइनस 4x से कैंसिल हो गया, आपके पास बचा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20 इज इक्वल टू 0। अब पहली रकम माइनस की है तो हर रकम को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये भी प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म है, प्योर दो दर्जी मुसावात है।
छठा पार्ट है x प्लस 1 ओवर x प्लस 2 प्लस x प्लस 2 ओवर x प्लस 3। सिक्स पार्ट है x प्लस 1 ओवर x प्लस 2 प्लस x प्लस 2 ओवर x प्लस 3 इज इक्वल टू 25 ओवर 12। इसका एलसीएम 12 x प्लस 2 x प्लस 3, 12 इंटू एक्स प्लस 2 x प्लस 3। ये तीनों रकमों को हम इससे 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 मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले ये एलसीएम है 12 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 2 प्लस ये एलसीएम है 12 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 ओवर एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 25 ओवर 12। अब ये एलसीएम है 12 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। इस रकम में x प्लस 2 से कट गया 12, 12 x प्लस 3 x प्लस 1। इस रकम में x प्लस 3 कट गया 12 x प्लस 2 और यही x प्लस 2 बच गया। इस रकम में 25 बच गया और 12 से कट गया x प्लस 2 x प्लस 3 बच गया। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें 12 वैसे ही आ गया x इंटू एक्स एक्स प्लस स्क्वायर x स्क्वायर x इंटू 1 x 3 इंटू x 3x 3 इंटू 1 3 12 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर x इंटू 2 2x 2 इंटू x 2x 2 इंटू 2 4 प्लस इज इक्वल टू 25 ऐसे आ जाएगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर x इंटू 2 2x x इंटू 3 3x 3 2s are 6। अब ये 12 को हर रकम से मल्टीप्लाई कर दें 12 इसको हल कर लें पहले ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर 3x और 1x 4x प्लस 3 12 का 12 आ गया एक्स स्क्वायर 2 और 2 4x 25 और 25 आ गया एक्स स्क्वायर 3 और 2 5x जी। अब ये ब्रैकेट खोल देते हैं 12x स्क्वायर प्लस 48x प्लस 36 12x स्क्वायर प्लस 48x प्लस 48 25x स्क्वायर प्लस 25 5s are 125x प्लस 25 इंटू 6 150। अब हमारे पास ये सब रकमों में x स्क्वायर वाली इकट्ठी कर ले ये 12x स्क्वायर माइनस 25x ये इकट्ठी हो गई है 12x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर माइनस 25x इनको 12 और 12 24 माइनस 25 तो ये आंसर आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। अब x वाली रकमें 48x माइनस 125 ये इस तरफ आके माइनस 125 हो जाएगा तो ये 48 प्लस 48 96x माइनस 125 माइनस 29x इसका आंसर आ जाएगा। जो अब बगैर x के है 36 48 ये 150 इस तरफ आके माइनस 150 इज इक्वल टू 0। तो ये तीनों को जब हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस 66। तो हर रकम के साथ माइनस है तो माइनस इसमें से कॉमन आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 66 माइनस 1 से डिवाइड कर देंगे माइनस माइनस से कट जाएगा इधर भी 0 ओवर माइनस 1 0 एक्स स्क्वायर प्लस 29 प्लस 66 इज इक्वल टू 0। ये दो दर्जी मुसावात की मियारी फॉर्म है। इट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन बजरिए तजज़ी मुसावातों को हल करें। इसका फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इसके हम फैक्टर्स बनाते हैं। देखिए अगर इधर माइनस हो तो माइनस करके फैक्टर्स बनेंगे अगर इधर प्लस हो तो प्लस करके बनेंगे 120 और 20 इसका कोफिशिएंट 1 और ये एंड वाली रकम 120 और 20। अब 20 के फैक्टर्स बना लें 2 10s are 20 4 5s are 20 तो ये 4 5s are 20
ये हमारा फैक्टर बन जाएगा क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करने से 20 आए और इसको माइनस करने से 1 आए। 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1 जी। तो हम इसकी जगह 5 माइनस 4 रख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 4 एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस माइनस 4 प्लस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। पहली दो रकमों में से हमारा x कॉमन आ जाता है, x इंटू एक्स माइनस 5। इन दो रकमों में से हमारा 4 कॉमन आ जाता है प्लस 4x माइनस 5। अब इस रकम और उस रकम में से ये दो रकमें बन गई, x माइनस 5 कॉमन आ गया, पीछे इसमें से x बच गया प्लस 4। अब x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू प्लस 4 उधर जाकर माइनस 4 हो जाएगा। हमारे पास सोल्यूशन सेट बन गया 5 व माइनस 4। सेकंड पार्ट है 3y स्क्वायर इज इक्वल टू y इंटू वाई माइनस 5। 3y स्क्वायर इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट खोल देंगे, y इंटू वाई स्क्वायर माइनस 5y जी। ये दोनों रकमों को इस तरफ ले आते हैं। 3y स्क्वायर ये इधर आकर माइनस वाई स्क्वायर, माइनस उस तरफ है तो इधर आकर प्लस 5y इज इक्वल टू 0। 3y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 5y इज इक्वल टू 0। इन दोनों में y कॉमन आ गया, पीछे रह गया 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 0, 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 2y 5 उधर जाकर माइनस 5, y इज इक्वल टू 2 बटे में चला जाएगा माइनस 5 ओवर 2। ये y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू माइनस 5 ओवर 2, 0 व माइनस 5 ओवर 2 सोल्यूशन सेट आ जाएगा। थर्ड पार्ट है 4 माइनस 32x इज इक्वल टू 17x स्क्वायर। अब ये इसको इस तरफ ले जाते हैं, ये रकम उधर चली जाएगी। 17x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 32x। अब सारी रकमें एक तरफ इकट्ठी कर लें, 17x स्क्वायर प्लस 32x, ये इधर आके माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर्स बनाते हैं, 17 4 इसके कोफिशिएंट और ये आखिरी रकम 17 4 आर 68। 68 के कोफिशिएंट है 2 पे करेंगे 34 इंटू 2 68। इसको हम आखिर पे माइनस की रामत है तो माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आना चाहिए 32। तो 34 माइनस 2 32। तो 32 की बजाय हम फैक्टर लगा देंगे 34 माइनस 2। 17x स्क्वायर प्लस 34 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट खोल देंगे, 17x स्क्वायर प्लस 34x माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इन दो रकमों में से 17x कॉमन आ गया, पीछे बच गया x प्लस 2। इन दो रकमों में से माइनस 2 कॉमन आ गया, पीछे बच गया x प्लस 2 जी। इसमें और इसमें से x प्लस 2 कॉमन आ गया, 17x माइनस 2 पीछे बच गया, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 2। 17x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 17x ये उधर जाकर प्लस 2 हो जाएगा, x बराबर है 2 ओवर 17 माइनस 2 ओवर 17। ये इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। फोर पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 11x इज इक्वल टू 152। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले ले आते हैं, 152 उधर प्लस का इधर आकर माइनस हो जाएगा। हमारी अब स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 152 इज इक्वल टू 0। अब फैक्टर बनाते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि माइनस हो तो तफरीक मनफी करके 11 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके 152 आना चाहिए। इसका कोएफिशिएंट 1 इंटू 152 152, 2 इंटू 76 152, 4 इंटू 38 152, 8 इंटू 19 152। तो हमारा सोल्यूशन 19 माइनस 8 ये आ गया 11। तो हम 11 की जगह पर 19 माइनस 8 रख लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 19 माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 152 इज इक्वल टू 0। अब ये ब्रैकेट खोल देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 19 एक्स
माइनस माइनस प्लस 8 माइनस 152 इज इक्वल टू 0। इन दो रकमों में से हमारे पास x कॉमन आ जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 19 प्लस इन दो रकमों में से हमारे पास 8 कॉमन आ जाएगा, 8 x माइनस 19। अब ये पहली रकम इसमें और ये दूसरी रकम इसमें x माइनस 19 दोनों में है, x माइनस 19 कॉमन आ गया, x प्लस 8। अब x माइनस 19 इज इक्वल टू 0, x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू उधर जाकर माइनस 19 प्लस 19 हो जाएगा, x प्लस 8, 8 उधर जाकर माइनस 8 हो जाएगा, 19 व माइनस 8 इसका सोल्यूशन सेट हो जाएगा। पांचवा पार्ट है x प्लस 1 ओवर x प्लस x ओवर x प्लस 1 इज इक्वल टू 25 ओवर 12। एक नीचे x प्लस 1 और 12, ये तीनों रकमों को हम एलसीएम कंसीडर कर लेते हैं। एलसीएम से हम हर रकम को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर x प्लस, यही एलसीएम है, 12x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू ये दूसरी रकम x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 25 और 12, ये एलसीएम है, 12x इंटू एक्स प्लस 1, x से कट गया, पीछे बच गया 12 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 से कट गया 12x स्क्वायर इज इक्वल टू 25, x बच गया और x प्लस 1 बच गया, x प्लस 1 का स्क्वायर है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये वैसे की वैसी आ गई रकम, इसको ब्रैकेटों को खोल देते हैं, 25x इंटू एक्स 25x स्क्वायर प्लस 25x इंटू 1 25x। अब इस ब्रैकेट को खोल देते हैं, 12x स्क्वायर प्लस 12 2s are 24x plus 12 1s are 12 plus 12x square 25x square plus 25x। सारी रकमों को हम इधर ले आते हैं, x स्क्वायर वाली इकट्ठी कर लें, 12x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर ये वाला माइनस ये इधर आ जाएगा, इधर प्लस है तो माइनस 25x स्क्वायर, 12 और 12 24, 12 12 24 माइनस 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 24x और उधर से इधर जब आएगा 25 माइनस का हो जाएगा 24 माइनस 25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 12 इज इक्वल टू 0। हमारे पास पहली रकम माइनस की है तो हम इसको -1 से हर रकम को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 12 के फैक्टर बनाते हैं, 1 12 are 12, 2 12 6 are 12, 3 4s are 12, 4 minus 3 is equal to 12। मल्टीप्लाई करने से 12 आए और माइनस करने से 1 आए, x इस x की जगह 4 माइनस 3 रख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ब्रैकेट खोल दे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इन दो रकमों में से x कॉमन ले लें, x प्लस 4, इन दो रकमों में से माइनस 3 कॉमन ले लें, x प्लस 4, इनमें से x प्लस 4 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 4 इस दोनों में है, इधर x बच गया माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू ये उधर जाकर माइनस 4, x इज इक्वल टू ये उधर जाकर माइनस का 3 है उधर जाकर प्लस 3, तो सॉल्यूशन सेट आ जाएगा -4 व 3। डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैथ 10th यूनिट 1 एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 3 हल करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। नंबर 3 है मंदरजा ज़ैल मुसावातों को तकमीले मुरब्बा से हल करें। फर्स्ट पार्ट 7x2 प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हम 1 को परली तरफ ले जाएंगे, 7x2 प्लस 2x इज इक्वल टू 1, इधर माइनस है उधर जाकर प्लस हो जाएगा। अब ये 7 हमने कोफिशिएंट इसको खत्म करना है तो दोनों तरफ 7 से तकसीम कर देंगे, डिवाइडेड बाई 7, 7 7 7 7 7 से क्रॉस हो गया,
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2/7x इज इक्वल टू 1/7 एक्स स्क्वायर प्लस 2/7x इज इक्वल टू 1/7। अब मुरब्बा मुकम्मल करते हैं, कंप्लीट स्क्वायर को कंप्लीट करते हैं। ये देखें एक्स स्क्वायर प्लस मुरब्बे का फार्मूला है, स्क्वायर का फार्मूला एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये x की रकम आ जाएगी। ये हम गैस करेंगे कि 1/7 y की रकम है, क्योंकि जब इन सारों को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 1s are 2/7x, ये वापस यही रकम बन जाएगी। तो हमारे पास अब हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो ये y की रकम है, वाई स्क्वायर 1/7। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर 1/7 हमने इसका स्क्वायर ऐड किया, यही रकम राइट पे भी कर देंगे 1/7 प्लस 1/7 स्क्वायर। जो लेफ्ट पे हमने ऐड किया है अपने पास से, उसको हम राइट पे भी कर देंगे। लेफ्ट में इसको पूरा मुरब्बा करने के लिए किया था। ये मुरब्बा बन गया x प्लस 1/7 स्क्वायर का, 1/7 प्लस 1/7 स्क्वायर 49 का एलसीएम हो जाएगा। 7 7s are 49, 7 1s are 7 प्लस 1 8/49 हो जाएगा। 8/49 हम अब इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफों पर जी। x प्लस 1/7 स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट 8/49 का भी स्क्वायर रूट। तो 8 के फैक्टर्स बनते हैं 2 2 2। तो ये दो में से एक स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, एक अंदर रह जाएगा। 7 7s are 49, 7 उसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 49 का। ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ रकम रह जाएगी x प्लस 1/7। x प्लस 1/7 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2/7। ये प्लस का है, दूसरी तरफ जाकर माइनस 1/7 हो जाएगा। x इज इक्वल टू माइनस 1/7 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2/7। तो ये प्लस माइनस है, एक बार हम इसको 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2/7 एक बार माइनस में लिख देंगे, 1 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2/7। ये सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। कंप्लीटिंग स्क्वायर का सेकंड पार्ट है ax स्क्वायर प्लस 4x माइनस a इज इक्वल टू 0। इसमें हम a को परली तरफ ले जाएंगे, इधर a माइनस का है, उधर जाकर प्लस का a हो जाएगा। हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी ax स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू a को कोफिशिएंट है a, इसको खत्म करने के लिए बोथ साइड्स को डिवाइडिंग बाय a कर देंगे, a। तो ये हमारे पास a से कट हो जाएगा, इक्वेशन रह जाएगी x स्क्वायर प्लस 4/a x इज इक्वल टू 1। अब इसका कंप्लीट स्क्वायर करेंगे, x स्क्वायर पहली रकम का स्क्वायर प्लस 2 इंटू x, यानी पहली रकम इंटू दूसरी रकम 2/a, यानी x स्क्वायर प्लस 2xy। y ये है 2/a प्लस मुरब्बा मुकम्मल करने के लिए y का ही मुरब्बा y हमने सपोज किया था 2/a। ये देंगे, ये 2 2s are 4, x का x ओवर a। तो ये हमारे पास वही रकम आ जाती है जो 4/a x की जगह पर। हमने कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए इस रकम को लेफ्ट हैंड पर अपने पास से रखा, यही रकम 2/a का मुरब्बा राइट पे भी ऐड कर देंगे। जो रकम हम लेफ्ट पे करेंगे वही राइट पर भी ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर हो गया x प्लस 2/a का स्क्वायर प्लस 1/1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, x प्लस 2/a होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 4/a स्क्वायर। तो a स्क्वायर एलसीएम आ गया, a स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होकर a स्क्वायर प्लस 4। अब ये हमारे पास इक्वेशंस बन गई, इसका दोनों तरफ से स्क्वायर रूट ले लेंगे हम। तो पहली रकम का स्क्वायर रूट और दूसरी रकम का भी स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर रूट इससे कट जाएगा, तो ये रह जाएगा x प्लस 2/a प्लस
तो इसके स्क्वायर रूट ये ए 2 प्लस 4 का स्क्वायर रूट, ए का स्क्वायर रूट जजर से कट के अकेला ए रह जाएगा। तो ये रकम जब दूसरी तरफ चली जाएगी x इज इक्वल टू, इधर प्लस है तो वहां पर जाकर -2 ओवर ए प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट ओवर ए। तो ये हमारा पास एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, यही सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। -2 प्लस ए स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट ओवर ए, दूसरी रकम सॉल्यूशन सेट की -2 माइनस ए स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट ओवर ए। कंप्लीटिंग स्क्वायर का थर्ड पार्ट 11x स्क्वायर माइनस 34x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। जी 3 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये 11x स्क्वायर माइनस 34x इज इक्वल टू -3। इधर प्लस का 3 है तो सेकंड साइड पर जाकर -3 हो जाएगा। ये 11 कोएफिशिएंट को खत्म करने के लिए बोथ साइड्स को हम 11 से डिवाइड करेंगे। 11 11 11 तो ये 11 इस 11 से कट के हमारे पास इक्वेशन रह जाएगी x स्क्वायर माइनस 34 ओवर 11x इज इक्वल टू -3 ओवर 11। इसका कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए पहली रकम का x स्क्वायर माइनस 2x, ये पहली रकम। दूसरी रकम हम गैस करते हैं 17 ओवर 11 आएगी 2xy। जी ये क्योंकि 17 3s आर 34 ओवर 11, ये वही रकम बन जाती है। अब हमने इसका कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए 17 ओवर 11 को लेफ्ट पर ऐड किया, यही रकम हम y पर भी ऐड कर देते हैं। तो हमारा कंप्लीट स्क्वायर हो गया x माइनस 11 17 ओवर 11 स्क्वायर इज इक्वल टू -3 ओवर 11 प्लस ये 17 का स्क्वायर 289, 11 का स्क्वायर 121। जी ये आपके पास 1 to 1 एलसीएम आ गया। 11 11 आर 1 to 1, वो 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -33 प्लस 289 में से -33 करेंगे 256 ओवर 1 to 1। इसका हम दोनों तरफ से स्क्वायर रूट लेते हैं तो x इज इक्वल टू 17 ओवर 11 रह जाएगा, ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा। 256 का स्क्वायर रूट है 16, 1 to 1 का स्क्वायर रूट है 11। तो हमारे पास 16 ओवर 11 एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है। ये एक बार हम प्लस में लिख लेते हैं, दूसरी तरफ हम -16 ओवर 11 लिख लेते हैं। तो x इज इक्वल टू ये माइनस उधर जाकर जमा का 17/11 हो जाएगा, जमा 16/11। x बराबर है 17/11 माइनस 16/11। 11 हमारा एलसीएम आ गया तो 17 माइनस 16 1 ओवर 11, 17 प्लस 16 33 ओवर 11। तो ये 33 ओवर 11 3 पे कट जाएगा, 11 3s आर 33। तो सॉल्यूशन सेट 3 व 1 ओवर 11 हो जाएगा। फोर्थ पार्ट lx स्क्वायर प्लस mx प्लस n इज इक्वल टू 0। तो n को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, इधर प्लस का है उधर जाकर ये -n हो जाएगा। इसके हम l कोफिशिएंट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, इसको हम खत्म करने के लिए बोथ साइड्स को l से डिवाइड कर देंगे। l से कट जाएगा, हमारे पास इक्वेशन रह जाएगी x स्क्वायर प्लस m ओवर l, x इज इक्वल टू -n ओवर l। हम इसका मुरब्बा मुकम्मल करेंगे कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए। पहली रकम x स्क्वायर प्लस 2 कुलिए का फार्मूले में 2 होता है x इंटू m ओवर 2l। हमने देखा 2 से कट के m ओवर l x ही रह जाएगा, असली रकम बन जाएगी। हमने अब गैस किया कि x स्क्वायर प्लस 2xy, y की रकम बनी हमारे पास m ओवर l। तो कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए हम लेफ्ट हैंड पर m ओवर l का स्क्वायर लगाएंगे। तो हमारे पास ये मुरब्बा मुकम्मल हो गया, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। हमने लेफ्ट पर m ओवर 2l का स्क्वायर लगाया, वही राइट पर भी हम ऐड कर देंगे। मनफी l ओवर l माइनस n ओवर l प्लस m ओवर 2l स्क्वायर।
माइनस एन ओवर एल प्लस एम स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर 4l स्क्वायर। 4l स्क्वायर हमारे पास एलसीएम आ गया, एल एल से कट के 4l बन जाएगा। ये 4l ऊपर सरफ खा जाएगा, माइनस 4ln प्लस एम स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये स्क्वायर रूट इधर कट जाएगा, हमारे पास सिर्फ रकम रह जाएगी x प्लस एम बटे 2l। इधर स्क्वायर रूट इसका m की 2 माइनस 4ln का स्क्वायर रूट ओवर 4l स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ जाएगा 2l। इसका हल नहीं होता, इसको वैसे ही लिख लेंगे, 4l स्क्वायर का 2l आ जाएगा। तो ये हमारे पास प्लस दूसरी तरफ जाकर माइनस m ओवर 2l प्लस m2 माइनस 4ln स्क्वायर रूट ओवर 2l। तो यही हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा। 2l नीचे दोनों में कॉमन एलसीएम लिख लेंगे, माइनस m प्लस m स्क्वायर माइनस 4ln स्क्वायर रूट ओवर 2l। दूसरा माइनस m स्क्वायर माइनस 4ln स्क्वायर ओवर 2l। 5 पार्ट है, 3x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 0। कोफिशिएंट 3 है तो 3 हम करने के लिए डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो 3 से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास x स्क्वायर प्लस 7 ओवर 3x इज इक्वल टू 0। इसका हम कंप्लीट स्क्वायर करने की कोशिश करते हैं। x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 7 ओवर 6। ये देखें 2 3s are 6, 7 ओवर 3x असली रकम बन जाएगी। तो हमने गैस किया कि 7 ओवर 6 हमारे पास y की रकम है। इसी को हम y स्क्वायर लेफ्ट पे करेंगे तो वही हम राइट पे भी कर देंगे। तो हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर हो गया x प्लस 7 ओवर 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36। दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। हमारे पास बाकी बच गया x प्लस 7 ओवर 6। यहां पर 49 का स्क्वायर रूट 7, 36 का स्क्वायर रूट 6 प्लस माइनस। हमारे पास ये दो रकमें हैं, एक प्लस की एक माइनस की। एक बार हम माइनस में लिख लेंगे, एक बार 7 ओवर 6 को प्लस में लिख लेंगे। x इज इक्वल टू माइनस, ये इधर प्लस है दूसरी तरफ चली जाएगी तो माइनस 7 ओवर 6, माइनस 7 ओवर 6, 6 एलसीएम माइनस 7 माइनस 7 माइनस 14 ओवर 6। तो ये 2 पे कैंसिल हो जाएगा, 2 3s are 6, 2 7s are 14। तो माइनस 7 ओवर 3 इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। दूसरी साइड पर x प्लस 7 ओवर 6 बराबर है 7 ओवर 6। x इज इक्वल टू 7 ओवर 6, ये उधर जाकर माइनस 7 ओवर 6, 6 एलसीएम 7 माइनस 7, 0 ओवर 6 0। दूसरा सोल्यूशन सेट 0 हो जाएगा। 6 पार्ट है, x2 माइनस 2x माइनस 195 इज इक्वल टू 0। ये माइनस 195 दूसरी तरफ ले जाएंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 195। इसका हम स्क्वायर कंप्लीट करते हैं। पहली रकम x स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करके ये 2x ही रह जाएगा। तो ये हमने गैस किया कि ये y की रकम है, x की 2 माइनस 2xy प्लस y की 2। तो 1 का स्क्वायर ये हमने जो इधर ऐड किया लेफ्ट पर तो वही राइट पर ऐड हो जाएगा, 195 प्लस 1 स्क्वायर। तो ये स्क्वायर मुकम्मल हो गया, x माइनस 1 का स्क्वायर। यहां पर माइनस है तो माइनस ही लगेगा, इज इक्वल टू 195 प्लस 1, 195 प्लस 1 196। अब बोथ साइड पर हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, बाकी बचेगा x माइनस 1। 196 का स्क्वायर रूट 14 आ जाएगा, 14 प्लस में भी माइनस में भी। एक बार हम प्लस में लिख देंगे, एक बार माइनस 14 कर देंगे। x इज इक्वल टू 1 उधर जाकर प्लस हो जाएगा, 14 प्लस 1 15। इधर से
x इज इक्वल टू -14, 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, -14 प्लस 1 -13। सॉल्यूशन सेट 15 एंड -13। पार्ट नंबर 7, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 15/2 इज इक्वल टू 7/2x। हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए 7/2 इधर ले आएंगे, 15/2 परली तरफ ले जाएंगे। जब ये इधर प्लस का है, इधर आकर माइनस हो जाएगा। ये प्लस 15/2 इधर प्लस है, दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगी हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x इज इक्वल टू -15/2। तो हम दोनों तरफों को -1 से ज़रब दे देते हैं, तो ये हमारे पास रकम बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 7/2x माइनस माइनस प्लस 15/2। अब हम इसका कंप्लीट स्क्वायर करते हैं। x का मुरब्बा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy। हम गैस करते हैं कि इधर 7/4y की रकम हो, तो 2 2s are 4, 7/2x ही हमारे पास असली रकम बन जाएगी। तो y की रकम हमारे पास अब बन गई है 7/4 स्क्वायर। हमने राइट लेफ्ट पर 7/4 स्क्वायर ऐड किया कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए, तो वही रकम हम लेफ्ट पर भी कर देंगे। तो ये हमारा स्क्वायर मुकम्मल हो गया। x प्लस 7/2 स्क्वायर, वो बन गया 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16। ये 16 हमारे पास एलसीएम आ गया। 2 8s are 16, 8 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 120 प्लस 49, 120 प्लस 49 169। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेते हैं by taking square root of both sides। x plus 7/4 square उसका square root is equal to 169/16 का square root। तो ये square root square से कैंसिल हो जाएगा, x plus 7 बच जाएगा। 169 का square root 13, 16 का 4। अब ये हमारे पास एक प्लस और एक माइनस की है, इधर हम प्लस लिख लेते हैं, उधर -13/4। x plus 7/4 is equal to 13/4। x is equal to -7/4 plus 13/4। 4 एलसीएम आ गया, -7 प्लस 13, 13 में से 7 गए 6/4। ये कट कर आ जाएगा 2 और 3, तो x is equal to 3/2। दूसरी तरफ x is equal to -13/4, ये उधर जाकर हो जाएगा -7/4। 4 एलसीएम आ गया, -13 -7 -20/4। 4 1s are 4, 4 5s are 20, तो x is equal to -5। सॉल्यूशन सेट हो जाएगा 3/2 और दूसरा -5। 8th पार्ट है x स्क्वायर प्लस 17x इज प्लस 33/4 इज इक्वल टू 0। 33 हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, इधर प्लस का है तो वहां जाकर ये माइनस हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस 17x इज इक्वल टू -33/4। इसका स्क्वायर मुकम्मल करते हैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। ये x स्क्वायर प्लस 2 कुलिए का x प्लस इंटू 17/2। हम गैस करते हैं कि यहाँ पर y की कीमत 17/2 है, 2 से कटकर 17x हो जाएगा। कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए y2 हम अपने पास से लगाते हैं। अगर लेफ्ट पर 17/2 स्क्वायर अपने पास से लगाते हैं तो राइट पर भी वो अपने पास से लगा देंगे, तो ये हमारा स्क्वायर मुकम्मल हो जाएगा। x प्लस 17/2 स्क्वायर इज इक्वल टू -33/4 प्लस 17 का स्क्वायर 289, 2 का स्क्वायर 4, 4 एलसीएम आ गया, -33 प्लस 289, 289 में से 33 माइनस हुए 256। हम दोनों तरफ से स्क्वायर रूट ले लेते हैं बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। तो ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, हमारे पास रह जाएगा x प्लस 17/2, 256 का स्क्वायर रूट 16, 4 का 2। तो ये हमारे पास एक प्लस में एक माइनस में, इधर हम प्लस में लिख लेते हैं, उधर -16/2। x इज इक्वल टू 16/2, उधर जाकर -17/2, 2 एलसीएम
16 माइनस 17 माइनस 1/2, x इज इक्वल टू माइनस 16/2, उधर जाकर माइनस 17/2, 2 एलसीएम माइनस 16 माइनस 17 माइनस 33/2। तो सोल्यूशन सेट हो गया माइनस 1/2 और माइनस 33/2। नाइन्थ पार्ट है 4 माइनस 8/3 x प्लस 1 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5/3 x प्लस 1। दो रकमों के नीचे 3x प्लस 1 है, हम इसको एलसीएम मानकर इसके साथ हर रकम को ज़रब दे देते हैं। 4 इंटू 3x प्लस 1 माइनस 3x प्लस 1 इंटू 8/3x प्लस 1 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5/3x प्लस 1 इंटू 3x प्लस 1। ये 3x प्लस 1 इससे कट जाएगा, यहां पर ये इससे कट जाएगा। हमारे पास 4 3s आर 12x प्लस 4 1s आर 4, ये कट गई रकम, माइनस 8 अकेली रह गई, इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5 रह गई, ये कट गई आपस में। अब 12x 8 में से 4 माइनस हुए तो माइनस 4 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5, ये इधर ले आते हैं 3x स्क्वायर प्लस 5, ये दूसरी तरफ चली जाएगी 12x माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस 12x इज इक्वल टू माइनस 4 वहीं पर खड़ा है, प्लस 5 उधर से जाके दूसरी तरफ माइनस 5 हो जाएगा। 3x स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 5 माइनस 9। हम ये 3 कोफिशिएंट है, इसको खत्म करना चाहते हैं तो बोथ साइड्स को 3 से डिवाइड कर देंगे जी। 3 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास इक्वेशन बच जाएगी x स्क्वायर माइनस, ये भी 3 4s आर 12, 4x इज इक्वल टू माइनस 3 के। तो हम इसको अब कंप्लीट स्क्वायर करते हैं, ये x का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले में, ये x y की रकम हम गैस करते हैं कि 2 है, क्योंकि 2 2s आर 4 माइनस 4x, ये माइनस 4x बन जाएगा। तो इसमें y की रकम ये आ गई, इसका मुरब्बा लगाएंगे x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर। अगर हम राइट पर कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए 2 स्क्वायर लगाएंगे तो लेफ्ट पर भी उसी को ही हम प्लस कर देंगे, तो हमारे पास ये x माइनस 2 का मुरब्बा हो गया, x माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3, 2 का स्क्वायर 2 2s आर 4 माइनस 3 1। अब हम दोनों साइडों से टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो ये स्क्वायर रूट लेने से स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट जाएगा, हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x माइनस 2 1 का स्क्वायर रूट 1, ये 1 प्लस माइनस में है स्क्वायर रूट की वजह से, तो एक बार हम 1 को प्लस में एक बार माइनस में लिख लेते हैं। x माइनस 2 इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 प्लस 2, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू माइनस 1, ये 2 इधर माइनस साइड पर जाकर प्लस का हो जाएगा, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, सोल्यूशन सेट आ जाएगा 3 व 1। चले 10वां पार्ट है 7 इंटू एक्स प्लस 2a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 5a इंटू 7x प्लस 23a ब्रैकेट ऑफ जी। हमारे पास x प्लस 2 का स्क्वायर है, x प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4ax प्लस 4a स्क्वायर। अब हम ब्रैकेट खोल देते हैं, 7x स्क्वायर प्लस 7 4s are 28ax प्लस 7 4s are 28a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 7 3s are 35ax 23 ज़रब 5 115a स्क्वायर हो जाएगा। अब हम सारी रकमों को एक ही तरफ ले आते हैं, सेकंड 7x स्क्वायर प्लस 28ax, ये वाली रकम बराबर से दूसरी तरफ आकर हो जाएगी माइनस 35ax, आगे ये जाएगी 28a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर, ये इधर आकर हो जाएगी माइनस 115a स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के।
अब हम इसको हल करते हैं। ये 7x² वैसे ही आ जाएगा 28 माइनस 35 7ax 28 प्लस 3 31 माइनस 115 माइनस 84a²। ये 7 हमारे पास एक्सपोनेंट के तौर पर है, इसको हम खत्म करना चाहते हैं तो हर रकम को 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 7 7 7 तो ये 7 7 से कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया x² माइनस ये भी 7 7 से गया ax माइनस ये 12 7 84 माइनस 12a² इज इक्वल टू 0। अब ये 12a² उधर ले जाते हैं तो x² माइनस ax इज इक्वल टू 12a²। अब हम इसका कंप्लीट स्क्वायर करते हैं। ये x² माइनस 2 ये x इंटू ये y की रकम है, a/2 y की रकम है, तो हम कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए y² राइट पे करेंगे, लेफ्ट पे करेंगे तो वही हम राइट पर भी कर देंगे। ये हम देखें 2 2 से कैंसिल हो गया, माइनस ax हमारी असली रकम बन जाएगी। तो हमने यहां से गैस किया कि हमारे पास y की रकम a/2 है, तो दोनों तरफ a/2 का स्क्वायर हमने जमा कर दिया तो हमारा मुरब्बा मुकम्मल हो गया। अब ये मुरब्बा मुकम्मल हो गया। x माइनस a/2 स्क्वायर x माइनस a/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12a²। a का मुरब्बा आएगी 2, 2 का स्क्वायर 4 एलसीएम आ गया 12 4s are 48 a² प्लस a², 48 प्लस 1 49 a² ओवर 4। हम अब इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो ये वाला स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया, हमारे पास अब रकम बच गई x माइनस a/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 49 का स्क्वायर रूट है 7, a का स्क्वायर रूट a2 का स्क्वायर रूट a, 49 a² का जब हम जजर लेते हैं तो 7a बच जाएगा, 4 का जजर लेते हैं तो 2 बच जाएगा। ये प्लस माइनस में है तो एक बार हम प्लस में लिखते हैं, एक बार इसको हम माइनस में लिखते हैं। x माइनस a/2 इज इक्वल टू 7a/2, x इज इक्वल टू 7a/2। ये इधर प्लस है तो उधर जाकर ये जमा का हो जाएगा, इधर ये मनफी का है तो दूसरी तरफ जाकर ये प्लस का हो जाएगा। 7a/2 प्लस a/2, 2 एलसीएम आ गया 7a प्लस a 8a/2, तो 2 कट जाएगा 8 पर, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 4a x is equal to 4a। सेकेंड साइड x माइनस a/2 इज इक्वल टू माइनस 7a/2, a/2 इधर माइनस का है तो दूसरी तरफ जाकर प्लस का हो जाएगा, a/2 माइनस 7a/2, 2 एलसीएम आ गया a माइनस 7a माइनस 6a/2, तो 2 उस पे कट जाएगा, 2 1s are 2, 2 3s are 6 माइनस 3a। सोल्यूशन सेट आ जाएगा 4a व माइनस 3a।